आपके जीवन का एक नए अध्याय की शुरुआत जैसा है। उम्र सिर्फ एक संख्या है, लेकिन इसे सही ढंग से जीना ही असली समझदारी है। कई लोग मानते हैं कि सक्रिय रहना ही लंबी और स्वस्थ जिंदगी की कुंजी है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस उम्र में अत्यधिक गतिविधि वास्तव में आपके शरीर को नुकसान पहुंचा सकती है? यह सुनने में आश्चर्यजनक लग सकता है, लेकिन विज्ञान और अनुभव दोनों ये पुष्टि करते हैं कि 70 की उम्र में अनावश्यक अधिक सक्रियता कई गंभीर समस्याओं को जन्म दे सकती है। इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं कि आपको निष्क्रिय हो जाना चाहिए। सवाल यह है, अगर बहुत ज्यादा चलना फिरना सही नहीं है तो फिर आपको क्या करना चाहिए? आज हम आपको 3 ऐसे खास अभ्यासों के बारे में बताएंगे जो आपकी उम्र को केवल एक संख्या बना देंगे और आपके जीवन की गुणवत्ता और खुशी में वृद्धि करेंगे। पहला अभ्यास, प्राणायाम और गहरी सांस लेना। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है, आपका शरीर कई परिवर्तनों से गुजरता है। 36 की उम्र तक आपके हड्डियां कमजोर हो सकती हैं, मांसपेशियां ढीली पड़ सकती हैं और संतुलन बनाए रखना मुश्किल हो सकता है। ऐसा लग सकता है कि आप पहले जितने फुर्तीले नहीं रहे, और यह सच है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आपको चलना फिरना बंद कर देना चाहिए, बल्कि आपको अपने शरीर की सीमाओं को समझकर अपनी जीवन शैली को उसी अनुसार ढालना चाहिए। कई बुजुर्ग अपने युवावस्था के समान सक्रिय रहने की कोशिश करते हैं, यह भूलकर कि उनका शरीर अब पहले जैसा नहीं रहा। एक छोटा सा फिसलना या हल्का असंतुलन गिरने का कारण बन सकता है, जिसके परिणाम स्वरूप हड्डियों में फ्रैक्चर, चोटें या जोड़ों में दर्द हो सकता है। ये चोटें जल्दी ठीक नहीं होती और कई बार ये जीवन भर की समस्या बन जाती हैं। इसलिए डॉक्टर और स्वास्थ्य विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि इस उम्र में शरीर पर अत्यधिक दबाव न डालें। तो अगर बहुत अधिक चलना फिरना सही नहीं है तो आपको क्या करना चाहिए? इसका एक बेहतरीन उपाय है प्राणायाम और गहरी सांस लेना। यह केवल एक साधारण व्यायाम नहीं है, बल्कि यह एक चमत्कारी तकनीक है जो आपके शरीर को पुनर्जीवित कर सकती है। गहरी सांस लेना साधारण लग सकता है, लेकिन यह आपके पूरे शरीर की कार्य प्रणाली को प्रभावित करता है। जब आप धीरे धीरे और गहराई से सांस लेते हैं तो आपके फेफड़ों को अधिक ऑक्सीजन मिलती है, रक्त संचार में सुधार होता है और हर कोशिका ऊर्जा से भर जाती है। वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि गहरी सांस लेने से शरीर में ऑक्सीजन का स्तर बढ़ता है, जिससे ब्लड प्रेशर नियंत्रित रहता है और दिल की धड़कन संतुलित रहती है, जो उच्च रक्तचाप, चिंता या श्वसन संबंधी समस्याओं से पीड़ित लोगों के लिए फायदेमंद है। शारीरिक लाभों के अलावा गहरी सांस लेने से मन शांत होता है, तनाव कम होता है और विचार स्थिर हो जाते हैं। यही कारण है कि योग और ध्यान में प्राणायाम को अत्यधिक महत्व दिया जाता है। अपनी सुबह की दिनचर्या में सिर्फ 10 मिनट का प्राणायाम आपके पूरे दिन को बदल सकता है। अनुलोम विलोम से फेफड़ों की कार्यक्षमता बढ़ती है, कपालभाति से शरीर से विषाक्त पदार्थ बाहर निकलते हैं और भ्रामरी प्राणायाम से मानसिक तनाव दूर होता है। नियमित अभ्यास से आप धीरे धीरे शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ और ऊर्जावान महसूस करेंगे। दूसरा अभ्यास, हल्की स्ट्रेचिंग और व्यायाम। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, हड्डियां उतनी मजबूत नहीं रहती, मांसपेशियों में लचीलापन कम हो जाता है और शरीर की गति धीमी पड़ जाती है। अपनी दैनिक दिनचर्या में हल्की स्ट्रेचिंग और कोमल व्यायाम को शामिल करना न केवल आपको सक्रिय रखेगा, बल्कि आपकी समग्र सेहत को भी लंबे समय तक बनाए रखने में मदद करेगा। यह अभ्यास आपके जोड़ों और मांसपेशियों को मजबूत करने के साथ साथ मानसिक संतुलन भी प्रदान करता है। इस उम्र में भारी कसरत या जिम में घंटों तक पसीना बहाने की आवश्यकता नहीं होती। जरूरी यह है कि आप अपने शरीर को धीरे धीरे सक्रिय रखें। हल्की स्ट्रेचिंग से रक्त संचार बेहतर होता है और मांसपेशियों की अकड़न कम होती है। चाहे आप सरल योगासन करें या धीरे धीरे अपने हाथ पैर को स्ट्रेच करें, इससे आपके जोड़ों में लचीलापन बना रहता है और दर्द में भी कमी आती है। कई बुजुर्ग अकड़न या दर्द के कारण व्यायाम से कतराते हैं, लेकिन पूरी तरह निष्क्रिय रहना और भी समस्याएं पैदा कर सकता है। नियमित हल्का व्यायाम गिरने या चोट लगने का खतरा कम करता है और आपको अधिक ऊर्जावान महसूस कराता है। तीसरा अभ्यास, सकारात्मक सोच और ध्यान। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, हमारे विचार और मानसिकता का हमारे शरीर और मन पर गहरा प्रभाव पड़ने लगता है। भौतिक ताकत भले ही कम हो जाए, लेकिन सकारात्मक सोच और ध्यान के माध्यम से आप अपनी मानसिक शक्ति को बढ़ा सकते हैं। यह अभ्यास न केवल आपके मन को शांत रखता है, बल्कि आपको आंतरिक रूप से मजबूत भी बनाता है। अक्सर उम्र बढ़ने के साथ लोग चिंता और तनाव में फंस जाते हैं,
जीवन के अनुभव कभी कभी डर और चिंता का कारण बन जाते हैं, लेकिन यदि आप अपने विचारों को सही दिशा में मोड़ें तो इस उम्र में भी जीवन का असली आनंद लिया जा सकता है। अपने आप को सकारात्मक विचारों से घेरें, अपनी पसंदीदा किताबें पढ़ें, भक्ति संगीत सुनें या प्रेरणादायक वार्ताओं को सुनें। ये सब आपके मन में नई ऊर्जा और जीवन के प्रति एक नया दृष्टिकोण पैदा करते हैं। ध्यान, चाहे दिन में सिर्फ 10 मिनट के लिए हो, जब आप अपनी आंखें बंद करके अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो यह आपके मन को शांत करता है, तनाव को कम करता है और आपको नई ऊर्जा से भर देता है। यह मानसिक स्पष्टता बढ़ाता है, स्मरण शक्ति में सुधार करता है और अनावश्यक चिंताओं से मुक्ति दिलाता है। सकारात्मक सोच और ध्यान को अपनाने से यह सुनिश्चित होता है कि आपकी उम्र बढ़ने के बावजूद आपकी खुशी पर कोई असर न पड़े। यह एक सुंदर यात्रा बन जाती है जहां आप अपने अनुभवों को संजोते हैं, अपने शरीर और मन का ख्याल रखते हैं और हर दिन नई ऊर्जा के साथ जीते हैं। बुढ़ापे को बोझ के रूप में देखने की बजाय इसे उन कामों के लिए समय समझें जिन्हें आप हमेशा करना चाहते थे लेकिन व्यस्तता के कारण नहीं कर पाए। यह एक नई शुरुआत है, जीवन का पूरा आनंद लेने का समय। निष्कर्ष, याद रखें, 70 की उम्र रुकने का समय नहीं है, बल्कि यह आपके जीवन को एक नई दिशा देने का समय है। कुछ सरल लेकिन प्रभावशाली अभ्यास, गहरी सांस लेना, हल्की स्ट्रेचिंग और सकारात्मक सोच के साथ आप अपने शरीर और मन को संतुलित रख सकते हैं, जिससे आपकी उम्र केवल एक संख्या बनकर रह जाती है। मुस्कुराते रहें, उत्साहित रहें और जीवन को पूरी तरह से जीते रहें। यदि आपको यह संदेश उपयोगी लगा हो तो कृपया लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यह सिर्फ एक वीडियो नहीं है, बल्कि एक संदेश है। बुढ़ापे को बोझ मत समझें, बल्कि इसे अपने जीवन की सबसे शांतिपूर्ण और आनंदमय यात्रा में बदल दें।